नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन मिरर में। वैसे तो महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, ना ही उनको जातियों में बांटना चाहिए, क्योंकि वो सभी के साझे होते हैं। अभी जो ताज़ा मामला है वो है ग्वालियर के प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज की प्रतिमा पर गुज्जर जाति के सामने आने के बाद देश भर में बहस छिड़ गई थी कि वो क्षत्रिय थे, ना कि गुज्जर। उधर 22 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के दादरी में मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रतिमा के शिलापट पर गुज्जर लिखा गया है। इतिहासकार क्या कहते हैं इस मामले पर, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। इसे लेकर राजपूत समाज के लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है, जिससे बीजेपी को आगामी राज्यों के चुनाव में राजपूत समाज के तगड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है और इसका अच्छा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि राजपूत वोटर जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है, उनके संगठन बीजेपी के विरोध में खुलकर उतर आए हैं और करणी सेना ने भी आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उधर वाराणसी स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहासकार और प्राचीन इतिहास के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह का मानना है कि राजा मिहिर भोज राजपूत शासक थे। मिहिर भोज मल्लेच्छों का सर्वनाश कर भारत से निकालने वाले प्रतिहार वंश के परम प्रतापी शासक थे। गुप्तोत्तर काल के मिले सिक्कों और ग्वालियर के अभिलेखों के आधार पर यही सिद्ध होता है कि उनके आगे गुज्जर जाति नहीं बल्कि स्थान का प्रभाव था। गुजरात वाले क्षेत्र में रहने वालों को गुज्जर कहा जाता था, इसीलिए उन्हें गुज्जर नाम दिया गया, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्य कुछ और ही कहते हैं। गुजराती लेखक और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता के.एम. मुंशी के विभिन्न उदाहरण के अनुसार गुज्जर शब्द जातिवाचक नहीं स्थानवाचक है। इस शब्द का उल्लेख 5वीं या 6वीं शताब्दी से मिलता है। हर्षवर्धन कालीन विख्यात चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गुज्जर नरेश, नागभट्ट और मिहिर भोज को राजपूत बताया है। इतिहासकारों का यही मत है कि गुज्जरों शासकों की उत्पत्ति खज्जर जाति से या विदेशी से नहीं थे। यदि गुज्जर जाति विदेशों से आकर राजपूतों में सम्मिलित हो जाती तो भी विज्ञान और इतिहास के आधार पर उनका पुराना अस्तित्व आज मिलता। डीएनए सैंपल में विज्ञानियों के अध्ययन में ये भी बात सामने आ चुकी है कि गुज्जर उत्तर भारत के ही राजपूत थे। प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे के अनुसार गुज्जर और गुजराती लोगों में काफी समानता थी। उत्तर भारत में दोनों का एक ही स्थान बताया गया है। वहीं इनका शासनकाल पाकिस्तान तक था, इसीलिए बड़ी संख्या में वहां भी गुज्जर निवास करते थे। दोनों का स्थान एक था मगर जाति अलग अलग थी। प्रोफेसर ओंकार नाथ सिंह के अनुसार मिहिर भोज ने स्वयं को आदि वाराह की उपाधि दी थी। जिस प्रकार भगवान विष्णु के अवतार ने राक्षस हिरण्यकश्यप का वध कर धरती को पाताल लोक से निकालकर फिर से स्थापित किया था, वैसे ही मिहिर भोज ने अरबी, हुणोशक और अन्य पश्चिमी आक्रमणकारियों को भारत से खदेड़कर मध्य एशिया से बाहर कर दिया था। प्रोफेसर सिंह ने कहा कि मिहिर भोज के इस वाराह अवतार का उल्लेख सिक्कों पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इनमें भी राजा का शुक्र मुख बना हुआ है। वरिष्ठ मूर्तिकला विशेषज्ञ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर मारुति नंदन तिवारी ने बताया कि 1500 साल पहले वाले गुज्जर चंद्रवंशी थे, उन्हें राजपूत के अंतर्गत रखा गया है। वहीं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के ही आधार पर क्षत्रिय जाति का निर्धारण होता था। आज के गुज्जरों की उनसे कोई समानता नहीं पाई गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एस.के. जायसवाल के मुताबिक ग्वालियर अभिलेख में उन्हें आदि वराह कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने भारत भूमि की अरबों से रक्षा की थी। अभिलेख में प्रतिहारों को राम के भाई लक्ष्मण से जोड़कर भी बताया गया है। प्रतिहार मतलब द्वार रक्षक। जैसे लक्ष्मण ने राम के वनगमन में द्वार की रक्षा की थी, वैसे ही मिहिर ने भी भारत के द्वार की रक्षा की थी। राजा मिहिर भोज के पास बेहद शक्तिशाली और विशाल सेना होने की जानकारी भी अभिलेखों में दी गई है। वे अरबों के दुश्मन थे। अलग अलग अभिलेखों में ये स्पष्ट है कि वे क्षत्रिय थे, लेकिन हमारा मानना ये है कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। वे समस्त समाज के लिए थे, न कि किसी जाति विशेष के लिए। इसी तरह की अन्य अपडेट्स के लिए नेशन मिरर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।